हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 20, जिसमें अपन देखने वाले हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूजफुल ये वीडियो होने वाला है 11th क्लास के बच्चे जो आईआईटी की प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार जो दिक्कत आती है उनको कि ग्राफ ये कैसे बनता है। तो इसके लिए अपन बिल्कुल ये वीडियो है, तो आप ध्यान से देखिएगा। जीरो टू आईआईटी हीरो, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से आईआईटी लेवल तक जाएंगे अपन। और इसके साथ आपको डीपीपी मिलेगा। उसमें कोई दिक्कत हो या फिर इस लेक्चर में कोई दिक्कत हो तो 6:15 बजे इसके लिए क्या होती है, लाइव क्लास होती है। क्लियर है। और क्या देखते हैं अपन, आईआईटी में देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत होते हैं, तो उनको इतने क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें, तो इसके लिए वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका क्या होना चाहिए अपना, कैसे अपन डील करें, तो इसमें बहुत सी चीजें आ जाती है। तो आप ध्यान से देखिए, शुरू करते हैं। देखिए ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसमें अपने को 2-4 चीजें चाहिए होगी। पहली बात, पॉलिनोमियल जानते हैं क्या आप? तो पॉलिनोमियल सर हाँ जानते हैं सर। ऐसे वाला ही होता है क्या, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस 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 a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0, यही पॉलिनोमियल होता है क्या? यहाँ पे क्या खास बात होती है, जो ये पावर होती है n बिलोंग्स टू w, ये दूसरा ai मतलब a1 a0 ये जो सब है, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और यहाँ अपन ग्राफ की बात कर रहे हैं। ग्राफ मतलब रियल में ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो ये कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट कैसे होने चाहिए, रियल। तो ये होता है पॉलिनोमियल। तो इसमें जितना n का आप मान डालोगे उतने ही डिग्री का ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। बस उसके लिए एक कंडीशन होता है कि if an not equal to 0 then n डिग्री पॉलिनोमियल होगा, ये n डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए पॉलिनोमियल के बारे में, कि अगर an लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं है तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। और इसका अपन ग्राफ बनाने की बात कर रहे हैं, और किसकी हेल्प से बनाने वाले हैं अपन, कैलकुलस की हेल्प से ग्राफ बनाने वाले हैं। तो देखिए दो एक चीजें अपने को चाहिए होगा। पहला एक, अगर y बराबर x की पावर n है तो इसका dy बाई डी एक्स, ये होगा dy बाई डी एक्स। तो मतलब ये जानते हो क्या, अगर x की पावर n का अपने को dy बाई डी एक्स करना है तो क्या आता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, मतलब ये n पहले आ जाएगा और x की पावर n माइनस 1, n पहले आ जाएगा इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो ये अपना dy बाई डी एक्स आ जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरा, अब अगर छोटा सा एक फॉर्मूला y बराबर k इंटू एक्स की पावर n का करना हो तो इसका dy बाई डी एक्स क्या आता है, k बाहर आ जाता है और वही x की पावर n का जो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा और n एक्स की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाता है। एक ये पता होना चाहिए। एक ये, जैसे मान लो आप कोई बोल दे 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, इसका करना हो तो इसका dy बाई डी एक्स कितना आ जाता है, 2 अपनी जगह है, x क्यूब का 3x स्क्वायर। भाई ये बात समझ आएगा, 3x स्क्वायर कैसे, 3 पहले आ गया और x की पावर 1 कम हो गया तो x स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, 2x। यहाँ प्लस हो या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 बातें मैंने बता दी आपको। वैसे पता भी हो कि आपको फिजिक्स से x की पावर n का डिफरेंशिएशन अभी तक पढ़ चुके होंगे आप फिजिक्स से, और जो बच्चे आ रहे हैं पहली बार में तो उनको मैं बता दूं, ये फॉर्मूला है, मैथ्स में देखेंगे तो ये आएगा 12th क्लास में। ये एक फॉर्मूला होता है जो मैथ्स में 12th क्लास में आएगा, पर अभी अपने को इसका डिफरेंशिएशन होता है तो ये रिमेंबर करना पड़ेगा राज। और ये हमेशा याद होना चाहिए, y बराबर x की पावर n है तो dy बाई डी एक्स ये क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन। ओ सर ये तो नाम ही नहीं सुना सर, तो फिर वो भाई थोड़ा ध्यान दे, उनके लिए थोड़ा सा नया चीजें आएंगी। और फिर अगर इसके मल्टीप्लाई में k कर दें तो सर क्या होगा, तो k बाहर आ जाएगा और इसका कर दो। ऐसे ही मतलब फॉर्मूला यही है, कुल मिला के फॉर्मूला यही है। अगर मल्टीप्लाई में कुछ आता है तो वो बाहर आ जाता है। अब प्लस या माइनस में होते हैं तो प्लस या माइनस में अलग अलग कर दो। मतलब कुल मिला के बात ये छोटी सी, बहुत छोटी सी एक बात याद रखनी, ये बात आ गया पॉलिनोमियल जानते। अब ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाए, तो ध्यान से सुन लो। फाइंड dy बाई डी एक्स, क्या पहला स्टेप, dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे। फिर फाइंड रूट्स ऑफ dy बाई डी एक्स एंड प्लॉट देम ऑन एक्स एक्सिस। एंड एक और काम कर लो, प्लॉट देम एक्सिस एंड फाइंड
करेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू, फाइंड करेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू, वाई वैल्यू, उसके करेस्पॉन्डिंग एक वाई का वैल्यू भी यहाँ पे निकालने वाले हैं। क्या करना है, फाइंड रूट्स ऑफ dy बाई डी एक्स बराबर जीरो, dy बाई डी एक्स बराबर जीरो के रूट्स फाइंड करने, प्लॉट देम ऑन एक्स एक्सिस पे लिखना है और उनके करेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू, मतलब जो x के वैल्यू आएंगे ना रूट्स, भाई रूट्स क्या होते हैं x के वैल्यू, तो जो x के वैल्यू आएंगे उन पे y का वैल्यू भी अपने को निकालना है। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप, राइट साइन ऑफ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स के साइन रखने एक्स एक्सिस, ये सेम वही है जो इनइक्वालिटी में आप साइन लिखते थे, इनइक्वालिटी में साइंस लिखेंगे आपने तो वो ही सेम साइन है, वही सेम साइन है। तो पहला dy बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, उसके रूट्स निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, उनको नंबर लाइन पे लिख देंगे और इनकी करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आएगा वो भी लाएंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो जो नंबर लाइन बनी है अपनी, एक्स एक्सिस बोलो या नंबर लाइन, एक ही बात होता है, तो वो नंबर लाइन जो बनी है उस पे dy बाई डी एक्स के साइन, किसके साइन, dy बाई डी एक्स का साइन अपने को वहां पे दिखाना होता है। तो वो कैसा होता है, वो वैसा ही होता है जैसे इनइक्वालिटी वाला होता है। ठीक है सर, आ जाएगा। अब ये एक हायर लेवल की चीजें हैं, थोड़ी सी हायर चीजें आ रही है, इसका यूज करेंगे अपन। तो dy बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब dy बाई डी एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो, तो इंक्रीजिंग ग्राफ। इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है सर, पहली बार सुन रहे हैं? हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, पहली बार सुन रहे हो तो कुछ नई चीजें सीख रहे हो। तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि अगर अपन x का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो y भी इंक्रीज होगा। कुल मिला के बात यह है, इंक्रीजिंग क्या होता है कि x का तरफ इंक्रीज करें तो y का वैल्यू भी इंक्रीज होता है, तो आगे जाने पे ग्राफ का वैल्यू बढ़ेगा। जैसे यहां से आप आ रहे हो तो ऐसे ग्राफ जाएगा, बढ़ेगा। तो इंक्रीजिंग ग्राफ क्या होता है, x का वैल्यू इंक्रीज करने पे y का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। और dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो, इसका क्या मतलब है, dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो मतलब डिक्रीजिंग, और अगर dy बाई डी एक्स जीरो है तो वहां पे पॉसिबल पॉइंट्स हो मैक्सिमम मिनिमम। तो ये बाकी की चीजें हैं, बाकी अभी अपने को जितना यूज आएगा वो अपन समझ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये 3 स्टेप्स, और बाद में आके वापस इनको एक बार देख लेना तो समझ जाओगे। तो ये है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग एंड फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स। इसका ग्राफ, इसका माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स लिखो, dy बाई डी एक्स स्टेप 1 कर रहे हैं भाई, ध्यान दे। तो माइनस अपनी जगह एक्स क्यूब का 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो समझ गए क्या, एक्स क्यूब तो 3 पहले आ जाएगा और x की पावर 3 माइनस 1, भाई n की जगह 3 रख दो उस फॉर्मूले में, y बराबर एक्स की पावर n, तो 3 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 3 और x का 1 हो जाएगा। x का 1 कैसे हुआ सर, ये y बराबर एक्स की पावर 1 था, तो dy बाई डी एक्स बराबर, ये घात 1 तो पहले आ जाएगी और x की घात क्या बच जाएगी, 1 माइनस 1, तो ये 1 गुणा x की घात 0, x की घात 0 क्या होता है 1। तो अगर y बराबर x है तो dy बाई डी एक्स कितना आता है बच्चे, इसका 1 आता है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इसके थोड़े से फैक्टराइज करने की कोशिश कर लो, -3 कॉमन ले लो, -3 कॉमन ले लो, -3 कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये -3 टाइम्स x माइनस 1 x प्लस 1, ये आएगा क्या बच्चे। अरे ये फैक्टराइज क्यों करने की कोशिश की, क्योंकि अपने को किसका, dy बाई डी एक्स का साइन चाहिए था, क्या dy बाई डी एक्स का साइन चाहिए था, इसलिए अपन ने। अब इसके रूट्स बताओ, dy बाई डी एक्स, दूसरा था dy बाई डी एक्स बराबर 0 के रूट्स, तो बराबर 0, इसके रूट्स क्या आएंगे बोलो, एक तो इसको 0 करो तो 1 और 1 माइनस 1, तो x बराबर -1 और 1, ये रूट्स आ गए। अब इनके करेस्पॉन्डिंग किसका वैल्यू निकालना था, y का, तो इनके करेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू, जब x का वैल्यू -1 है तब y का वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए x का वैल्यू जब -1 है तब y का वैल्यू देखिए भाई, x का वैल्यू -1 डालो तो ये +1 और मैं तो -2 आ रहा गया। अरे x का वैल्यू -1 तो डाल सकते हैं, x का वैल्यू 1 डालो, x का वैल्यू 1 डालेंगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा गया। तो ये करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हो गया। dy बाई डी एक्स निकालेंगे, उसके रूट्स निकालेंगे और वहां पे y के वैल्यूज भी निकालेंगे। अब जो था अपना कि वो रूट्स जो आए थे उनको इधर प्लॉट करते हैं, ये x एक्सिस है आपका, ये x एक्सिस है, तो रूट्स प्लॉट करो, क्या क्या है रूट्स है, -1 और 1, ये -1 आया और ये 1 है। अब अपन किसका साइन यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, इस पे किसका साइन लिखना है बताओ, dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी एक्स का साइन, dy बाई डी एक्स का साइन देखिए,
सेम वैसा ही होगा जैसे इनइक्वालिटी में अपन करते थे। तो बताओ इनइक्वालिटी में इसका साइन मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स का साइन, तो dy बाई डी एक्स का साइन चेंज, तो एक तो यहां होगा एक यहां होगा, तो यहां का साइन बताओ सकते हो क्या कैसे आएगा? वहां का साइन निकालने के लिए क्या करते थे तुम, या तो x का कोई वैल्यू पुट कर लो, वो वैल्यू क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1, तो कोई भी एक ऐसा वैल्यू पुट कर लो जो ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ पे x का वैल्यू इसमें पुट करो 1 से बड़ा, जैसे 2 पुट कर लेते हैं, तो ये 3 और ये 1, तो 3 इंटू 1 तो 3 हो गया, और ये बीच में माइनस है बाहर, तो माइनस का, मतलब यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। कोई भी एक वैल्यू पुट कर लो एक के आगे का, एक के आगे का कोई भी एक वैल्यू पुट कर लो, अपने आप माइनस आ जाएगा। इसके बाद वो पता ही आपको प्लस माइनस, ये तो पता ही ना, माइनस प्लस माइनस। अब देखो माइनस का मतलब पहले ठीक है इतना समझते हैं, यहां तक समझ में आ गया। ये क्या करा मैंने, dy बाई डी एक्स के साइन, क्या लिखे हैं इस नंबर लाइन या एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है अपन ने, dy बाई डी एक्स का साइन। एक्स एक्सिस है उस पर dy बाई डी एक्स के साइन है और रूट्स है। अब इन रूट्स पे जो वैल्यू आया था, इन रूट्स पे जो वैल्यू आया था वो भी लिख लेते हैं। -1 पे वैल्यू कितना आया था, -2, -1 पे वैल्यू आया था -2, तो ये पॉइंट तो जानते हो ना, -1 पे वैल्यू आया -2। अब -2 भाई नीचे ही आएगा, या y का वैल्यू अगर -2 आया है तो वो x एक्सिस के नीचे रहेगा, और 1 पे वैल्यू आ रहा है 2, 1 पे वैल्यू आ रहा है 2, 1 पे वैल्यू आ रहा है 2, तो ये अपना आएगा, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो ग्राफ इन दो पॉइंट से तो गुजरेगा ही गुजरेगा। तो इतना काम कर लेना है, एक्स एक्सिस बना लेना है, उस पे ये रूट्स दिखा देना है, साइन दिखा देना है, और ये दिखा देना है, 2 पॉइंट्स आ गए, जितने भी अपने पॉइंट्स आएंगे वो दिखा दिए। अब बात करते हैं, अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को चाहिए कि ये ग्राफ बनाएं कैसे। तो देखो प्लस का मतलब क्या होता था, प्लस का मतलब होता था इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग कैसे है, अब इंक्रीजिंग का एक मीनिंग तो देखो यहां से भी समझ में आ जाएगा, मतलब बढ़ेगा, इंक्रीज का मतलब बढ़ेगा। और वैसे भी देखो इस ग्राफ को यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, तो ये कुछ बढ़ के ही जाएगा क्या, यहां से यहां, यहां से आप कैसे ले जाओ भाई, सीधा तो मत ले जाओ, अरे यार मतलब कि सीधा समझ रहे हो, सीधा तो लाइन होती है, लाइन कौन सी, y बराबर mx प्लस सी, तो वो होती है सीधी, तो इसलिए कुछ कर्व बना के ले जाओ, यहां से यहां ले जाओ। तो देखो यहां से यहां जाने में बढ़ा क्या अपना ग्राफ, यहां से यहां जाने में बढ़ा क्या, तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि अगर अपन इधर से इधर जाएं, कहां से, लेफ्ट साइड से राइट साइड, अरे मतलब एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में जाएं, तो ये अपने का इंक्रीज होना चाहिए, y बढ़ना चाहिए। अब आगे क्या है, ये माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब हो गया कि ग्राफ घटेगा। अब ग्राफ घटाना है यहां से, तो ऐसा ही कुछ जाएगा क्या, अरे कम होना है तो ऐसे ही जाएगा। और यहां पे क्या है, यहां पे भी डिक्रीजिंग है, यहां पे भी कैसा ग्राफ होना है, डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ भाई, मतलब ये घटेगा, घटेगा तो बताओ ऐसे घटा देंगे, ऐसे कर देंगे, तो नहीं, अपने को चलना इस साइड से होता है, इस साइड से चलो और ऐसे घटना, इस साइड से अपने को चलना होता है, तो इस साइड से चलेंगे तो कैसे आएगा बताओ, तो ऐसे अपने ये घटता। अब देखो सर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता क्या है, अरे तुम देखे भाई कभी सड़क पे चले हो तो ऐसा नहीं आता क्या, ऐसे पहले ये फिर ऐसे ऊपर चढ़ रहे हो फिर ऐसे, ये आता क्या, ये नीचे गए फिर ऊपर फिर नीचे, तो इसी को बोलते हैं। ये तो हो गया देखो कैसा, डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज करने लग गया फिर से डिक्रीज होने लग गया, तो ये ग्राफ होता है। तो बातों ही बातों में अपन एक बहुत शानदार ग्राफ बना दिए, बहुत ही खतरनाक और शानदार ग्राफ अपने पास आ चुका है, y बराबर -x³ + 3x। तो देखिए इसके स्टेप्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, बहुत अच्छे से, एक बार ध्यान से देख लो, ये स्टेप कोई दिक्कत नहीं, ये स्टेप कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू निकालना कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर ये 2 पॉइंट मार्क किए, इन पे वैल्यू आ गया, इन पे वैल्यू आ गया, इसके बाद ऐसे ऊपर ले गए, मतलब प्लस का मतलब इंक्रीज करना, माइनस का मतलब डिक्रीज, और ये इधर भी डिक्रीज, डिक्रीज मतलब अपन जाएंगे इस साइड से ग्राफ बनाते हुए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बात क्लियर है क्या, तो इस टाइप से अपन बनाएंगे, ठीक है। अब चाहिए इसको फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स। अब रियल रूट्स क्या होते हैं, रियल रूट्स कैसे आते हैं,
तो रियल रूट्स मतलब कहाँ होते हैं, जहां पे रियल में वो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा हो। कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ, तो ये एक रूट हो गया, एक यहाँ तो एक रूट ये हो गया, और एक यहाँ तो ये। तो कितने रूट्स आ गए, 3 रियल रूट्स, 3 रियल रूट्स। इसके कितने रियल रूट्स हैं, 3 रियल रूट्स हैं। कैसे, 3 जगह पे एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट किया, तो इसके कितने रियल रूट्स आ गए, 3 रियल। क्लियर है क्या, आराम से क्लियर है क्या। तो ये इसके 3 रियल रूट्स आ गए। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपन और भी देखेंगे, पहले एक ग्राफ और बना लेते हैं अपन। तो अच्छे से देखो, अच्छे से देखो और कोशिश करो ये खुद से बना पाओ, ये वाला ग्राफ खुद से बना पाओ। सर इसमें तो एफ एक्स लिख के दे दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, ये अपन जानते हैं कि वाई मान लेंगे अपन। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स 3x² माइनस 6 इंटू 2x, 6 इंटू 2x प्लस 9। अब अपने को इसका फैक्टराइज करने का कोशिश करना है, अगर पॉसिबल हो तो। फैक्टराइज में 3 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, x² माइनस 4x प्लस 3, यही आ रहा है भाई, 12 हो गया। तो ये तो 3x माइनस 1 x माइनस 3, यही आएगा, x माइनस 1 x माइनस 3, x² माइनस 4x प्लस 3, 3 कॉमन लेंगे तो यही बचेगा, ये बचेगा 6 है ना यहाँ पे, 12 तो 4, यही आएगा। तो इसके देखो, अब इसके रूट्स निकालना बच्चों वाला काम है क्या, x बराबर 1 और 3, और इस पे वैल्यू भी निकालना। अब वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, चलो x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 डालो 10, तो 8 आ रहा है क्या, 1 डाला, पुट यहाँ पे 1 करो, 1 पुट करो यहाँ पे, 1 पुट करते ही 10 माइनस 6 4 8, और x का वैल्यू 3 पुट करो, 3 पुट करते ही x का वैल्यू 3 पुट करते ही x का वैल्यू 3 पुट करो, तो 3 पुट करके देख लो भाई, तो 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 4, तो ये 54 से 54 खत्म हो गया, तो कितना आ गया, 4 आंसर है। 27 27 कैंसिल, और ये 54 से तो ये 4 आ गया, तो ये वैल्यूज आ गए। तो इनमें तो कुछ है ही नहीं। अब एक्स एक्सिस पे ये वाला अपने को बनाना होता है। तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू देखो कितना, एक तो 1 और एक 3, एक तो 1 है और एक 3। अब ये साइन, ये वैल्यूज इस पे आ रही है, 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 8, 1 पे वैल्यू आ रहा है 8, 1 पे वैल्यू आ रहा है 8, तो ये 1,8 आ गया। 3 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 4, 3,4 आ गया ये। अब साइन ले आते हैं, अब साइन देखो, dy बाई डी एक्स के साइन ले आते हैं। dy बाई डी एक्स का साइन यहाँ पे कैसा आएगा, प्लस, देख लो भाई 3 से बड़ा वैल्यू डाल के, फिर माइनस, फिर प्लस। तो वैसे तो देखो इस बीच वाले में क्या होना चाहिए था, ऐसे ही पता चल रहा है ग्राफ को यहां से यहां जाना पड़ेगा क्या, यहां से यहां जाना पड़ेगा, और ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है क्या, कैसा ग्राफ होगा, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। डिक्रीजिंग ग्राफ होगा तो इसको यहां से यहां आना पड़ेगा, यहां से यहां ले आओ कैसे। इसके बाद आगे कैसे है, प्लस, प्लस का मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ होगा क्या, मतलब बढ़ेगा आगे जाने में। और इधर कैसा ग्राफ होगा, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज कर देंगे ऐसे, नहीं, ग्राफ कहां से बनाना शुरू करते हैं, यहां से। तो इंक्रीज करना है तो ऐसे करो, ये बात समझ में आती है क्या। तो ये ग्राफ आ गया आपका, ये ग्राफ आ गया, ये ग्राफ आ गया भी, देखो ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट्स है, ये ग्राफ है। बहुत सुंदरता से देखो, ये बहुत सुंदर चीज है ये, ध्यान से देखो, आराम से देखो। ये ग्राफ आया, तो ये ग्राफ आया, तो अब बात करते हैं, समझ तो सबको आ ही गया, ये वाला क्या है, ये एक रूट है, तो एक रूट आ गया यहाँ पे। तो कितना, रियल में एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, रियल में ये एक ही जगह काटना है, तो एक रियल रूट। पर ये तो क्यूबिक इक्वेशन होगा ना भाई, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो क्यूबिक है, तो 3 रूट्स आने चाहिए, मतलब 2 रूट कैसे हैं, इमेजिनरी। तो 2 रूट कैसे हैं, 2 रूट कैसे हैं, इमेजिनरी, मतलब उनको अपन केवल इमेजिन ही कर पाएंगे, वो रियल में कोई रूट्स नहीं। तो ये तो बात है रूट्स की, रूट्स भी देख लिए, ग्राफ भी देख लिया। अरे सर ग्राफ बना रहे हैं तो वाई एक्सिस तो चाहिए ना सर। मैं तो बोलता हूं क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, जिसको चाहिए होगा वो बना लेगा, अपन ने तो बना दिया अपना काम। सर फिर भी चाहिए तो चाहिए, तो देखो x का वैल्यू कितना डालोगे, इसमें x का वैल्यू कितना डालोगे, भाई y एक्सिस पे x 0 होता है, x 0 होता है, तो उस जगह y का वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू 4 आ रहा है।
और वैसे भी देखो x का वैल्यू ये 1 है क्या, ये x का वैल्यू 1 है क्या, और ये x का वैल्यू 3 है क्या, तो x का वैल्यू 0 इसकी इधर आएगा, और उस पर वैल्यू भी कैसे आ रहा है, 4 आ रहा है, तो मतलब 0,4, 0,4 पक्का ऐसा ही कहीं रहा होगा क्या भाई, इसके इधर नहीं हो सकता है तो 0,4, तो ये आपका y एक्सिस, ये आपका y, ये y एक्सिस। बाकी इसका मेरे हिसाब से कोई नीड नहीं है, फिर भी आपको लगे नहीं बनाना होता है और बनाना होता है तभी तो ग्राफ बनेगा, तो बना लो भाई। और ये बनाते ही एक चीज और क्लियर होगी कि ये जो रूट था ये कैसा था, रियल रूट था ये कैसा था, नेगेटिव था क्या, ये जो रियल रूट है वो नेगेटिव होगा। अब जरूरी नहीं है इसके तुम रूट्स निकाल पाओ, क्यूबिक इक्वेशन की अपनी बात हुई थी कि रूट्स आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, मतलब तुक्का लगाने की बातें हुई थी अपनी, तो क्योंकि कोई मेथड तो होता ही नहीं है तो तुक्के ही लगाने पड़ते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक हो गया कि रूट्स अगर आप नहीं निकाल पाओ तो फिर ये तो बता दो कि कितने रियल रूट्स आएंगे, उसके कितने रियल रूट्स आएंगे, तो वो बात है। तो ऐसे ऐसे कोई अपने को आएगा, ये आ गया। अब एक चीज देखते हैं, देखो जब x का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, जब x का वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी, तो y का वैल्यू कितना होगा इसमें, देखो x को जब इन्फिनिटी इधर ही मिलेगा क्या, x को इन्फिनिटी ले जाएंगे तो y कितना जाएगा, इन्फिनिटी जा रहा है क्या, y कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, तो y भी उस टाइम कितना जाएगा, इन्फिनिटी। और जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, मतलब अपन कहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो y कहाँ जाएगा, नीचे, देखो इधर जा रहे हैं तो y नीचे जा रहा है, मतलब y का वैल्यू भी कितना है, माइनस का इन्फिनिटी। ये तो देखा मैंने ग्राफ से। अब सर इससे भी ला सकते थे क्या सर ये बात अपन इधर से भी ला सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं। देखो इन्फिनिटी पे क्या होगा कि ये जो भी बाकी वाली चीजें है ना ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब जो मैक्सिमम पावर है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इन्फिनिटी मतलब वेरी बिग, अगर वेरी बिग का क्यूब करते हो और एक वेरी बिग का स्क्वायर है तो क्यूब तुम सोच के देखो कितना बड़ा हो जाएगा। अरे अपन 10 का क्यूब और 10 का स्क्वायर करते हैं तो उनमें भी कितना डिफरेंस है, 10 का स्क्वायर 100, 10 का क्यूब 1000, और ऐसे तुम 1000 का स्क्वायर और 1000 का क्यूब कर दोगे तो उनमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा यार। तो मतलब जब x के बहुत बड़े वैल्यूज अपने को देखने हो तो क्या करते हैं अपन, केवल मैक्सिमम पावर को रखते हैं, x की मैक्सिमम, मतलब जब बड़े वैल्यूज पे हो तो y बराबर एक्स क्यूब, इतना ही रख लो, y बराबर एक्स क्यूब। जब अपने को बहुत बड़ी चीजें देखनी हो तो ये सब नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो देखो इसमें x का वैल्यू इन्फिनिटी रखें, तो अगर x का वैल्यू इसमें इन्फिनिटी रखें तो y का वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी का क्यूब, जो कि क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, बहुत बड़े का क्यूब क्या आएगा, बहुत बड़ा ही आएगा। अरे ये मैथ्स का बहुत शानदार चीज है, x का क्यूब x नहीं होता, पर ये देखो इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी होता है, और ये इधर से भी आ रहा है, इधर से। ऐसे ही इसमें y x का वैल्यू, जैसे x का वैल्यू इन्फिनिटी रखा तो इन्फिनिटी, ऐसे x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो y बराबर माइनस इन्फिनिटी का क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस तो माइनस बाहर आ जाएगा और इन्फिनिटी तो माइनस। तो ये दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये कहां से कहां जा रहा है, देखो यहाँ माइनस इन्फिनिटी से शुरू होके कहां तक, प्लस इन्फिनिटी। तो एक बात और अपन देख सकते हैं, सर वो y के मान है ना इसमें कहां से कहां जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, तो इसका रेंज क्या हो गया, रेंज आर हो गया क्या, देखो भाई इधर से शुरू हुआ और ये तो जाता ही जा रहा है, तो इसका रेंज क्या हो गया, इसका रेंज क्या हो गया, आर हो गया। बाकी ये बातें बड़ी बड़ी हैं भाई, तो नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ बनाना समझ गए ना, बहुत है। अब पीछे वाले में भी चलते हैं अपन। पीछे वाले में देखो, पीछे वाले में भी अगर मैं वैल्यू पूछूं कि x का वैल्यू इन्फिनिटी है तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो ग्राफ से देख के बताओ पहले, तो जब x को अपन इन्फिनिटी ले जाएंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, नीचे जा रहा क्या, तो उसके करेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू देखो नीचे जाने लग गया ना, ये तो भाई x इन्फिनिटी मतलब उधर जाओगे तुम तो y कितना जा रहा है, नीचे, तो x इन्फिनिटी है तो y का है माइनस इन्फिनिटी। और जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, जब आप x को इधर ले जाओगे तो ग्राफ कहां जा रहा है, ऊपर, ग्राफ कहां जा रहा है, ये जा रहा है ना ऊपर, तो भाई ये अरे यारा तो ऊपर चला जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, मतलब x का जब वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा तो y का वैल्यू इन्फिनिटी, तो x का वैल्यू इन्फिनिटी तो y का वैल्यू इन्फिनिटी। ये बात समझ आएगी, ये तो देखा मैंने ग्राफ से। अब मैं क्या इसी चीज को इधर से भी ला सकता हूं, तो मैंने क्या बोला, जब बड़ी वैल्यूज पे देखना हो तो ये नेग्लेक्ट हो जाते हैं, तो ये नेग्लेक्ट करके यहां लिखो
एक्स वाई बराबर माइनस एक्स क्यूब। अब इसमें डालो तुम x का वैल्यू इन्फिनिटी डालो, तो y का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा और इन्फिनिटी आ जाएगा। और x का वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी डालोगे इसमें, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का इन्फिनिटी। तो यहां से भी ला सकते हैं और ग्राफ में भी देख सकते हैं। और एक खास बात और, क्या क्या खास बात है सर, ये ग्राफ भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहेगा, तो मतलब इसका रेंज क्या, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, उसको क्या बोलते हैं अपन, आर, उसको क्या बोलते हैं आर। तो इसका रेंज भी क्या है, आर, इसका रेंज भी क्या है, आर, इसका रेंज भी आर है। ये बात क्लियर है क्या अपने को। तो दो ग्राफ बनाए, बहुत सुंदर ग्राफ बनाए, तो ध्यान से सब चीजें देखो। बाकी और चीजें भी इनमें देखी जा सकती है कि, और क्या देखी जा सकती है, रूट्स देखे जा सकते हैं कि एक रूट माइनस एक से बड़ा है, एक रूट ये इधर है, और इसके तो इनफेक्ट अपन रूट्स निकाल भी सकते हैं। देखो यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं ना, ये रूट्स इसके भी तो निकाले भी जा सकते थे। इसको तो आप सिंप्लीफाई कर लो, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x बराबर 0। तो देखो इसको x को माइनस एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इसके रूट्स ही आ गए, एक तो x बराबर 0, एक x बराबर √3 प्लस माइनस √3। तो देखो इसके 3 रूट्स आ गए, एक रूट तो ये माइनस √3, ये 0, ये √3, तो ये x बराबर √3 है। देखो एक के आगे है, ये 0 है और ये माइनस का √3, तो रूट्स भी आ जाएंगे, तो वो अपने को यहाँ पे दिखाई जा सकते हैं। और सर वो y एक्सिस बनाना हो तो सर, तो y एक्सिस तो यहाँ बन जाएगी इसका, ये y एक्सिस, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बहुत शांति से आप ग्राफ बना सकते हो और उसमें बहुत कुछ चीजें देखी जा सकती है। तो एक ग्राफ अब खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, y बराबर x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3। तो dy बाई डी एक्स करो, पूरे स्टेप्स फॉलो करो, मजेदार ग्राफ आने वाला है, मजेदार ग्राफ आने वाला है। क्या, पहला स्टेप dy बाई डी एक्स, अरे स्टेप याद हुआ कि नहीं, पहला स्टेप dy बाई डी एक्स, तो 4x क्यूब माइनस 6x, और एक और मजेदार बताएंगे क्या, 6 कहां से आ गए, 4x ही तो आएगा भाई। अरे dy बाई डी एक्स आया कि नहीं, dy बाई डी एक्स तो सर x की पावर 4 का क्या, 4 पहले लिए और घात कितनी होगी 3, एक कम। ऐसे ही x देखो 2 तो सर था ही था, x स्क्वायर का क्या, तो वो कितना आया 2x, और कांस्टेंट का तो 0 होता है, ये तो पता होगा बच्चे लोग। तो ये आ गया, ये आ गया। तो पहला स्टेप dy बाई डी एक्स करो। अब इसको अपन थोड़ा सा इस टाइप से लिखने की कोशिश करते हैं कि इसके गुणनखंड कर लें, 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। गुणनखंड क्यों, क्योंकि इसके साइन तो अपने को लिखने है ना, इसके साइन अपने को चाहिए होते हैं, इसलिए इसका चिन्ह तो चाहिए होता है ना अपने को, अरे इसका साइन, तो इसलिए अपन कर लेते हैं। तो ये आ गया। अब क्या करो, रूट्स निकालो सर इसके रूट्स क्या है भाई, इसके रूट्स क्या है 0 माइनस 1 और 1, इस पे वैल्यूज ही निकाल लो। सर y का वैल्यू क्या रहेगा, x का वैल्यू 0 रखो तो 3, x का वैल्यू माइनस 1 रखो, माइनस 1 रखोगे तो तुम ये प्लस ही हो जाएगा सब, तो ये 2 आ जाएगा। और इस पे भी y का वैल्यू कितना है, 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये x और y की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, इन रूट्स को x एक्सिस पे प्लॉट करना होता है। x एक्सिस क्या क्या रूट्स है, -1, 0 और 1। अब इसका साइन ले आओ, किसका साइन लाना है, इसका साइन इधर ही इधर क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा। ये बात भी क्लियर है सर। ये वैल्यूज 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है 3, 0 पे वैल्यू आ रहा है 3, -1 पे कितना आ रहा है 2, -1 पे 2। भाई ये तो बात पता है ना अपने को कि y का वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब x एक्सिस के ऊपर, और ये x एक्सिस, तो ये 1,2। ये बात तो पता नहीं, ये वैल्यू कैसे प्लॉट होते हैं। अरे ये वैल्यू कैसे प्लॉट किया मैंने, x का वैल्यू तो यहाँ था ही था, y का वैल्यू प्लस है तो ऊपर ही ऊपर जाएंगे ये वैल्यू, ये बात ठीक है। अब देखो यहां से यहां इसके बीच में कैसा चिन्ह है, प्लस का मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। इंक्रीजिंग मतलब ऐसे जोड़ दिया, यहां से यहां किसका ग्राफ है, किसका ग्राफ है, माइनस का, मतलब कैसा ग्राफ बनेगा, डिक्रीजिंग, मतलब कैसा ग्राफ बनेगा, मतलब और वैसे भी दिख रहा है ना भाई, इस वैल्यू से इस वैल्यू के जाना है तो डिक्रीज ही होगा। फिर आगे कैसा है, फिर आगे कैसा चिन्ह है, किसका, प्लस का, तो कैसा ग्राफ बनेगा, इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ा दो, आगे जाने पे बढ़ा दो। और इधर कैसे है, इधर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज मतलब कम करना है, कम करना पर ग्राफ यहां से ऐसे बढ़ा दूंगा ना, कैसे बनाना पड़ेगा, कम करना है तो ऐसे ही लाना पड़ेगा, या ग्राफ को ऐसा ही लाना पड़ेगा और फिर बाद में बढ़ेगा।
तो जहां पे देखो dy बाई डी एक्स जीरो होता है ना, dy बाई डी एक्स जहां पे जीरो होता है वहां पे ग्राफ एक्चुअल में क्या करता है, मुड़ता है। जहां पे dy बाई डी एक्स का मान जीरो था, ये बात अपन ने क्वाड्रेटिक में भी देखी थी क्या, जहां dy बाई डी एक्स जीरो होता है वहां पे ग्राफ मुड़ता है। देखो 3 जगह मुड़ गया ये ग्राफ, और ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को ही नहीं काटा, तो इसकी रियल रूट्स नहीं है, नो रियल। नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना आ गया, नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू जीरो। नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं, जीरो। कि इसने तो एक्स एक्सिस को छुआ तक ही नहीं है, अरे टच भी नहीं किया उसको, काटना तो दूर। तो इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आ जाएंगे, जीरो, कोई रियल रूट है ही नहीं। ये बात क्लियर है क्या। अब इसके 2-3 चीजें देखते हैं, और वैसे देखो इसकी रूट्स आप निकाल के भी देख सकते हो। ये तो बाई एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर को टी रख दो तो ये टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3। तो इस इक्वेशन के निकाल लेना, इमेजनरी रूट्स आएंगे। इस इक्वेशन के कैसे रूट्स आएंगे, इमेजनरी रूट्स आएंगे। तो इसलिए इसका ग्राफ ऐसा आ रहा है। ये बात भी क्लियर है सर, ये बात क्लियर है, प्लस माइनस क्लियर है ना भाई। प्लस माइनस तो ग्राफ बढ़ेगा, बढ़ेगा कैसे, देखो प्लस का मतलब है अगर अपन x, देखो यहां माइनस था तो आगे जाने पे देखो ग्राफ कम हो रहा है क्या, यहां पर फिर क्या आया, यहां देखो माइनस था तो इधर आने पे ग्राफ, आगे जाने पे ग्राफ कम हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग, फिर ये इंक्रीजिंग, यहां से यहां प्लस था तो इंक्रीजिंग, फिर ये डिक्रीजिंग, फिर ये इंक्रीजिंग। तो ये होता है। अरे जैसे तुम, अरे टिल्लों पे ऐसे नहीं चढ़ते क्या, ऐसे टिब्बे से ये नीचे आ गए, ये ऊपर चले गए, ये नीचे आ गए, तो ऊपर चढ़ने को इंक्रीजिंग नाम दे दिया मैथ्स में, और नीचे जाने को डिक्रीजिंग, मतलब डिक्रीज हो रहे हो, ऊपर जा रहे हो तो इंक्रीज, बस खत्म। बस पर चलना किधर से, इधर से, मतलब एक्स का इधर से चलना शुरू करेंगे तो ऐसा है। तो अब कोई भी ग्राफ देख के, कोई भी ग्राफ देख के तुम ये तो बता पाओगे क्या ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। और ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इतना शानदार चीज है ना मैथ्स का कि पूछो मत। अभी आपको मैंने ऐसे ही थोड़ा सा कुछ कुछ याद करा के कुछ कुछ ऐसे बताए, पर ये बहुत गजब की चीज है। dy बाई डी एक्स, ये क्या है सर, ये dy बाई डी एक्स सर क्या कर रहे हो सर, तो यहाँ पे अपने को फीलिंग नहीं आएगा। उसका 2 रीजन है। देखो मैथ्स में अपन dy बाई डी एक्स पढ़ेंगे 12th क्लास में, वह बहुत गजब की फीलिंग है कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका मैथमेटिकल या ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, वो चीजें देखेंगे। और dy बाई डी एक्स तो मैथ का खतरनाक चीज है ये। बाकी चीजें देखो, जैसे मान लो कि अब तुम बोलोगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, तो ये थोड़े अभी तो अपन यूज कर रहे हैं ऐसा, फिर अपन देखेंगे आराम से इनको अच्छे से। अब इसकी मुझे बोलो, कोई बोले इसका रेंज बता दो मेरे को, तो इसका कोई बोले रेंज बता दो, तो रेंज देखो मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है इसका 2, y का मिनिमम वैल्यू 2 ही आ रहा है, तो 2 से इन्फिनिटी हो गया। ये थोड़ी हाई लेवल की चीजें होगी, 2 से इन्फिनिटी। और कोई बोले x का वैल्यू जब इन्फिनिटी है तब y का वैल्यू, देखो x का वैल्यू जब इन्फिनिटी है तो y कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को। और जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तब भी देखो इधर माइनस इन्फिनिटी, तब भी x y का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी। ये बात अपन ग्राफ से भी देखी जा सकती, ग्राफ से देखी, इससे भी देख सकते हैं। सबसे अधिकतम मैक्सिमम पावर वाले में x का वैल्यू पुट कर दो, अपने आप ही आंसर आ जाएंगे। देखो तो ये बात यहां से भी देख सकते हैं, तो ये बात देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, रियल रूट्स देख ही लिए। तो ये चीज, इसके बाद में देखिए, अब अपन ने पहले एक और भी ग्राफ बनाए थे क्या, क्वाड्रेटिक वाले, याद है आपको। वो ग्राफ कैसे बनाए थे अपन ने, मैंने एक वो वैल्यू निकाल निकाल के बताया था कि वैल्यू से आता है, फिर वहां से अपन कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करे थे कि एक का वैल्यू प्लस मतलब ऊपर वाला, एक का वैल्यू माइनस मतलब नीचे वाला, और फिर वो एक वर्टेक्स होता था जहां पे ग्राफ टर्न करता था। तो ऐसे ऐसे करके कुछ बताए थे क्या। तो क्या सर वो ग्राफ यहाँ बना सकते हैं, तो देखिए बिल्कुल बना सकते हैं। वो ग्राफ जो अपन ने वहां बनाए थे y बराबर इस टाइप के, जैसे मैं एक अच्छा ही बना के बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका ग्राफ बना के बताओ सर। तो देखो सीधा सीधा करो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है अभी, माइनस का 2x प्लस का 2, इसका वैल्यू 0 कहाँ है, इसका वैल्यू 0 कहाँ है, 1 पे 0 हो रहा है। देखो इसका वैल्यू 0 कहाँ हो रहा है, अरे dy बाई डी एक्स 0 कहाँ है, 1 पर, और 1 के आगे, 1 के आगे इसका देखो चिन्ह, 1 के आगे इसका चिन्ह देखो, इसका साइन देखो, तो 1 से आगे वैल्यू रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। और 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ x का वैल्यू 1 पुट करो तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो ये 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है 4, तो ये 1,4।
अब बताओ, इंक्रीजिंग बनाना है तो ऐसा बना देगा, डिक्रीजिंग बनाना है तो ऐसा बना देगा। यही होता है क्या, इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग, भाई ये इंक्रीज ये डिक्रीज, तो ये इंक्रीज करा ये डिक्रीज करा, तो ये देखो बहुत ही सुंदर सा आराम से बन गया। और ये आया था क्या, ये देखो आपका -d/4। अरे सर इसमें वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो है ही नहीं सर, आपके वाई एक्सिस देख लो भाई 0,3 आ जाएगा ये पॉइंट, तो वो पॉइंट भी आप ला सकते हो, आराम से ला सकते हो। बाकी देखो कितना सुंदर सुशील ग्राफ बन रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो बहुत इजीली बना सकते हो, बहुत इजीली। सर फिर वो क्यों बताया था, हाँ तो सर इससे ही सब हो जाता है। तो कोशिश करो चीजें सीखने की, क्योंकि दिक्कत ये है ना कि आप एक ही चीज से हो रहा होता तो तुम खुद सोच के देख, तो हम पढ़ाते ही क्यों, हम शुरू से ऐसा करने लग जाते। पर सब चीजों का फील होना बहुत जरूरी होता है, कौन सा क्या कहाँ काम आए। सर इससे कर सकते हैं बिल्कुल, बाकी ग्राफ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये क्वाड्रेटिक वाले तुम सब इससे जाके आप ट्राई कर सकते हो, ये बात क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें अब ऐड होती रहेंगी, जैसे यहां से यहां आपको ग्राफ बनाना था, तो सर वो ग्राफ ऐसे आएगा कि सर वो ऐसे आएगा कि सर सीधा ले आए। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ना कि सर इन तीनों में से यहां कौन सा ग्राफ बनेगा, तो ये चीज अपन एक्चुअल में 12th क्लास में और पढ़ेंगे। तो कुछ चीजें एड ऑन होती जाएंगी, मतलब इस ग्राफ में थोड़ा बहुत एड ऑन होगा, बाकी सेम थ्योरी यही रहेगा। dy/dx निकालो, उसका साइन निकालो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर दो। एक दो चीजें चेंज होगी कि अगर नीचे वाला कहीं 0 होता है तो वहां ग्राफ टूटेगा, एक तो वो चीज आ जाएगी। एक ये आ जाएगी कि कॉन्केविटी देखना है तो भी, बाकी ये चीजें अभी अपने कोई काम नहीं आएंगी, अपना काम हो जाएगा अगर अपन ने ये जो बताया है ये सुन लिया तो। क्लियर है क्या? तो 3 बहुत ही सुंदर ग्राफ। हाँ सर इनका यूज क्या करेंगे सर, अरे यार रुको थोड़ा तो सब्र करो भी, अभी यार कुछ तो देखो ना। चलो तो कुछ नहीं मानोगे तो तुम है नहीं, पहले लो भाई। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस हैज 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन। अगर ऐसा कोई, और मैथ का सबसे प्यारा कंसेप्ट है f(x = gx), ऐसा इक्वेशन देके आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, अगर f(x = gx) ऐसा कुछ देके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, तो ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है। y = fx का ग्राफ बना लो और y = gx का ग्राफ बना लो, और इनके नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही इनके सॉल्यूशन आएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगे मतलब इसका जितना मान आएगा उतना ही मान तो इसका रहेगा। इंटरसेक्ट कहां करेंगे, जब इन दोनों के मान बराबर होंगे तो मतलब वही सॉल्यूशंस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? अरे भाई देखो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन मतलब x के ऐसे वैल्यू जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाए, तो ग्राफ में यही चीज अपन कैसे कैसे कर पाएंगे कि ग्राफ में ये चीज कब आएगी, जब ये और ये बराबर कब होंगे, उन पॉइंट्स पे ये दोनों बराबर होंगे जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि f(x = gx) और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, तो ये बहुत ही गजब का कंसेप्ट है एक पूरी मैथ्स का। क्लियर है क्या? तो ये अपने को पता होना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, एक क्यूबिक इक्वेशन का एनालिसिस जो कि अपन एओडी में करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यहां नहीं देखेंगे, थोड़ा बहुत पार्ट उसका देख रहे हैं, उसी में से देख रहे हैं, पर एक्चुअल जो है कि कुछ अगर बहुत ज्यादा वेरिएबल्स डाल दें तो फिर कैसे करेंगे, तो वो एओडी में आगे आएगा। बाकी थोड़ा चीज अपने को ये रिक्वायरमेंट है जब अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें, तो इसलिए यहाँ पे देखना जरूरी है इसको। तो ये क्वेश्चन का कैटेगरी एडवांस है, लेवल क्या है एवरेज, तो ये बात अपने को पता रखनी चाहिए। अब क्या करते हैं, तो एक इसका ग्राफ बना लेते हैं और एक इसका। तो एक ग्राफ तो बनाना y = x³ - 12x + 4, और दूसरा ग्राफ बनाना है y = k। तो इसका ग्राफ बनाना है तो इसका तो dy/dx निकालना पड़ेगा, dy/dx तो 3x² - 12, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, 3 कॉमन, x² - 4 तो x - 2 x + 2, तो ये आ गया। तो अब देखो इसका ग्राफ बना लेते हैं पहले। ये x एक्सिस आ गया, क्या क्या पॉइंट्स इसके रूट्स क्या क्या है, -2 और 2 इसके रूट्स आ गए। इसका वैल्यू कितना है, तो -2 पे इसका वैल्यू निकालो, -2 पे इसका वैल्यू देखो भाई, -2 पे वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू -2 डालो, तो -2 डालोगे तो एक तो 24 4 28, 28 माइनस तो 20 आएगा।
20 आएगा। इसका 2 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 2 पे वैल्यू 24 और ये -12 आ रहा है क्या, देखो 2 पे माइनस का 24, 8 4 12 -24 -12, तो ये आ रहा है 2, -12 और ये आ रहा था -2, ये आ रहा है। ये दो वैल्यूज अपन ने निकाल ली। ये जो इसके रूट्स आ रहे किसके वैल्यूज निकाले हैं, dy/dx के जो रूट्स आ रहे हैं उस पे किसके वैल्यू निकालने हैं, y के वैल्यू। y के वैल्यू इन दो वैल्यूज पे निकालने होते हैं, x का ये वैल्यू और x का ये वैल्यू, तो ये वैल्यू निकाले। अब dy/dx का साइन चाहिए, यहां पे क्या लिख रहे हैं, dy/dx का साइन, ये क्या है भाई, साइन ऑफ dy/dx, साइन ऑफ dy/dx। अरे इस पे किसका साइन लिखते हैं, dy/dx या खुद का ना सर, dy/dx, तो ये साइन है dy/dx का, ये साइन है dy/dx का। यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां से यहां माइनस है, ये भी बोल रहा है डिक्रीज करेगा, और इस पॉइंट को अगर यहां ले जाना तो ये भी बोल रहा है डिक्रीज करेगा, तो ये डिक्रीज कराना था। इधर से प्लस का साइन क्या बोल रहा है, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो ऐसे ही करेगा क्या, इंक्रीज करेगा तो ऐसे ही करेगा। फिर इधर से बोल रहा है इंक्रीज कराना है, तो ये आ जाएगा, ऐसा ग्राफ आएगा क्या, ये ग्राफ आएगा क्या, बोलो किसका आया है ग्राफ, ये ग्राफ किसका आया है, ये ग्राफ किसका आया, देखिए जनाब, ये ग्राफ किसका आ गया है अपना, इस वाले का ग्राफ आ गया, मतलब y बराबर एफ एक्स का ग्राफ आ चुका है, ये y बराबर एफ एक्स, इसका ग्राफ अपन ने बना लिया है। अब देखो इसको नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए कितना, 1, तो इस ग्राफ को, ये ग्राफ आपको पता होगा है क्या, y बराबर k, y बराबर k का ग्राफ कैसे बनता है, कांस्टेंट बनता है ऐसे, अरे ऐसे एक रेखा बनती है, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनती है। फिजिक्स वालों ने y बराबर mx प्लस c, y इक्वल टू k, ऐसा कुछ है क्या, है क्या ऐसा कुछ, हाँ सर नहीं, सर नहीं ऐसा कुछ, आप तो नाम ही नहीं सुना सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो अभी इतना याद कर लो कि y बराबर 2 का ग्राफ, y बराबर 2 मतलब y बराबर 2 का ग्राफ ऐसे बनता है, y बराबर -2 का ग्राफ ऐसे, तो इस टाइप के ग्राफ्स बनते हैं ये, है ना। तो अब 1 सॉल्यूशन चाहिए भाई, 1 सॉल्यूशन चाहिए, तो ग्राफ ये बनाना है, और ये ऐसा ग्राफ बनेगा, कहां बनाऊं कि इस वाले ग्राफ का, इस वाले ग्राफ का और उस ग्राफ का एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो या तो सर यहां बनाना पड़ेगा, तो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, या फिर सर इसके नीचे बनाना पड़ेगा, या तो सर इसके जो यहां से मुड़ा है इसके नीचे बनाओ, या फिर इसके ऊपर बनाओ। तो आपने क्या बोला सर, अगर एक ही बार आपको कट कराना है तो या तो इसके ऊपर बना दो या फिर इसके नीचे बना दो, ये दो ऑप्शन है क्या कि सर या तो इसके ऊपर या तो सर इसके नीचे, तो इसके ऊपर बनाओ या इसके नीचे। तो ऊपर का बनेगा, यहाँ पे y का वैल्यू 20 है क्या, y का वैल्यू कितना है 20 है, तो 20 के ऊपर रखना है। तो ये ऊपर ग्राफ कब आएगा, जब यहाँ k का वैल्यू, आप जो ये k का वैल्यू रख रहे हो ये क्या ग्रेटर देन 20 रखोगे, तो या तो k ग्रेटर देन 20 रखो सर, और सर या फिर आप इसके नीचे बना सकते हो। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, देखो -12 है गया, तो इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो सर, k लेस देन -12, तो ये ए पार्ट का ऑप्शन आ गया कि या तो सर -12 के नीचे बना लो या तो 20 के ऊपर बना लो। अब मुझे चाहिए कि एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन चाहिए, 2 सॉल्यूशन चाहिए, 2 सॉल्यूशन चाहिए, तो वहां बनाओ सर, एक तो यहां आ जाए और एक इधर आ जाए, तो 2 सॉल्यूशन आगे गया, एक ये और एक ये, या फिर सर एक यहां से बना लो एक यहां से बना लो, तो एक सॉल्यूशन यहां आ जाएगा एक सॉल्यूशन यहां आ जाएगा। तो 2 सॉल्यूशन के लिए क्या वाला आपने कि सर या तो k 20 या तो k -20, मतलब -12, 2 वैल्यू आगे के यहाँ पे भी। अब 3 सॉल्यूशन चाहिए, तो 3 सॉल्यूशन चाहिए, तो सर एक ऐसा ग्राफ बनाना है जो 3 जगह काटे, तो वो क्या बनाएंगे सर, 1 2 3 जगह काट दिया गया। तो कहां बनाओगे कि सर -12 से, देखो यहां से लेके यहां तक कोई भी ग्राफ बनाओ, इस टाइप की कोई भी लाइन बनाओ, कहां से कहां -12, जब k y का वैल्यू -12 से लेके y का वैल्यू 20 तक कोई भी एक लाइन बनाओ, वो कितनी बार काटेगी इस ग्राफ को, अरे इस ग्राफ को कितनी बार काटेगी, कितनी बार काटेगी 3, तो क्या थर्ड वाले में क्या k बिलोंग्स टू सर -12 से 20। देखो भाई इस, अब ये तो पता है ना, जैसे जैसे मैं k का वैल्यू पुट कर रहा हूं, अगर k का वैल्यू मैंने 1 पुट किया तो ये ग्राफ y बराबर 1 आ जाएगा,
के का वैल्यू 2 पुट किया तो y बराबर के मतलब 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे के जब 20 पुट करेंगे तो ये वाली लाइन बन जाएगी ब्लू वाली, तो फिर तो 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। और के जब -12 पुट करेंगे तो ये ब्लू वाली लाइन होगी, तो इसमें भी 2 आएंगे। और इससे नीचे किसका दी तो 1 सॉल्यूशन, ऊपर किसका दी तो 1 सॉल्यूशन। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए कि लाइन तो एक ही बनानी है, मतलब इसका जो ग्राफ बनाया था ये एक ही लाइन बनानी है, पर ये 3 सिनेरियो आ गए कि एक सॉल्यूशन चाहिए तो इसके ऊपर बना दो, ये जो ऐसा आ रहा है टीला सा है इसके ऊपर, और ऐसे चाहिए तो इसके नीचे। एक सॉल्यूशन चाहिए तो, क्योंकि एक ही बार कट कराना ना भी, एक ऐसी, तुम सोच के देखो ना, एक ऐसी लाइन बनानी है जो इस वाले व्हाइट वाले को केवल एक ही पॉइंट पे काटे, तो कहां बनाओगे, इसके ऊपर या फिर इसके नीचे। ऐसी लाइन बनानी है जो 3 जगह कट कर जाए, तो 3 जगह कट कौन सी कर सकती है, ये लाइन ही कर सकती है क्या। और ये लाइन कहां से कहां वेरी कर सकती है, इसको अपन यहां तक ले जा सकते हैं और इधर यहां तक ले जा सकते हैं, मतलब के का वैल्यू कितना, -12 से 12। तो ये बात समझ जाओगे क्या। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन था। दूसरा तरीका है एनालिसिस ऑफ क्यूबिक, से भी ये आ सकता है, पर वो थोड़ा सा लेंदी ही जाएगा इसमें, और ऐसे क्वेश्चन अपन इनसे कर सकते हैं ग्राफ बना के। वहां पे भी ग्राफ से ही सोच रहे हैं और ज्यादा ही सोचना पड़ेगा, कम नहीं सोचना पड़ेगा, तो वो भी एक तरीका है। वो अपन एओडी में करेंगे, यहाँ नहीं, बकवास नहीं करेंगे उसके बारे में, तो वहां पे ज्यादा अच्छा फील आएगा आपको। बाकी जो काम अपना चल जाएगा वो इससे। अब यहाँ भी एनालिसिस ऑफ क्यूबिक है, तो इसमें अपन कुछ कुछ चीजें आपको बताएंगे, ठीक है क्या। तो पहले अपन 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाद में बताएंगे। तो फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ रियल रूट्स फाइंड करने फॉलोइंग इक्वेशन। तो इन इक्वेशंस के रियल रूट फाइंड करने हैं, तो कैसे करें, तो सर ग्राफ बना के कर लेते हैं। सर ये तो इक्वेशन दिया है, तो क्या करेंगे सर, इसको y मान लेंगे, तो सीधा ग्राफ बना लेंगे और देख लेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रही है। तो सीधा सीधा dy बाई डी एक्स निकाल लो, सीधा सीधा dy बाई डी एक्स निकाल लो, कितना आ रहा है 3x² - 6x - 9, 3 कॉमन ले लो, x² - 2x - 3। भाई ये तो अब ग्राफ बनाना तो बहुत आसान हो गया, x - 3 और x + 1। तो सीधा सीधा नंबर लाइन पे क्या दिखाओगे, -1 और 3। 3 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 3 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ये देखना आपने को। 3 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, जब x का वैल्यू 3 है तो ये 27 - 27, ये तो कैंसिल हो गया, 3 रखा तो 27 - 27 - 27 कैंसिल हो गया, ये -27 प्लस माइनस का 17, तो 3, -17। और इस पे वैल्यू कितना आ रहा है इसका, कितने पे, -1 पे, -1 पुट करो तो ये -1 -3 + 9 + 10, तो 9 में से 4 तो 5, 15, तो -1, 15। अब इसका साइन, किसका साइन देखते थे, dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी एक्स ये आ चुका है, इसका साइन कैसे, प्लस माइनस प्लस, यहाँ से यहाँ डिक्रीज कराना है, यहाँ से यहाँ इंक्रीज कराना है, यहाँ से इंक्रीज कराना है, ऐसा ही कुछ ग्राफ आएगा क्या, ऐसा ही कुछ ग्राफ आएगा क्या। ये एक्स एक्सिस को 1, 2 और कितनी जगह काट रहा है, 3 जगह, 3 रियल जगह काट रहे हैं, तो 3 कितने रूट्स होंगे, 3 रियल रूट्स हो गए, 3 रियल रूट्स। तो ग्राफ बनाओ, खत्म खत्म, 3 रियल रूट्स आ गए इसके, 3 रियल रूट्स आ गए। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं क्या होता है। उसी का लगभग सेम ही है वो, तो इसको क्या कर लो, तो एक तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, एक इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब ये आपको पता होगा, ये एक्स एक्सिस का ही वैल्यू होता है, ये एक्स एक्सिस ही होता है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए वो ये ना भी LHS वाले का ग्राफ बना लो और RHS, अरे उससे भी समझ सकते हैं इसको, बाकी तो पता ही ना। किसी भी इक्वेशन के रूट्स कहाँ आते हैं, जहां वो एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इधर देखो y बराबर 0 होता है, जो एक्स एक्सिस का ही इक्वेशन होता है। क्लियर है, तो dy बाई डी एक्स निकाल लो अपने, तो dy बाई डी एक्स क्या है, 3x² - 6x - 9, तो 3 कॉमन x² - 2x - 3, तो 3 इंटू x - 3 और x + 1, तो वही वैल्यू है -1, 3, बस वैल्यू चेंज हो जाएंगे। 3 पे इसका वैल्यू कितना आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये -37, 3, -37, और ये -1 पे कितना आएगा, तो -1 पुट करो,
-1 -3 + 9 -1 -1 तो -5 -1 -5 तो यहाँ पे एक पॉइंट है। ये साइन dy बाई डी एक्स के साइन प्लस माइनस प्लस, तो इस बार यहाँ से यहाँ डिक्रीज कराना है, फिर इंक्रीज कराना है, फिर डिक्रीज कराना है। तो ये देखो एक्स एक्सिस अपना ये रहा, कितनी जगह काटेगा इसको, एक ही जगह काटेगा। एक्स एक्सिस को ये रियल में कितनी जगह काट रहा है, एक ही जगह। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो नीचे गया ना भाई। अब एक्स एक्सिस को काटने ऊपर तो आ नहीं जाएगा, क्योंकि मुड़ता कहाँ है ग्राफ, ग्राफ केवल और केवल वहीं टर्न लेता है जहां dy बाई डी एक्स 0। तो dy बाई डी एक्स 0 कहाँ है, -1 और 3 पे। तो केवल और केवल दो ही टर्न आएंगे, ये यहाँ पे आएंगे, तो ये ऊपर ये ऐसा। तो कितना रियल रूट आएगा, 1 रियल रूट। तो इसके कितने रियल रूट हो गए, 1 रियल रूट। क्लियर है क्या। ऐसे ही ये वाला तो सेम ही है लगभग, बस थोड़ा बहुत चेंज वेंज किया गया है, सो दैट वो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आता रहे अपने को। +9x + 10, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो dy बाई डी एक्स 3x² - 6x + 9, 3 कॉमन ले लो, x² - 2x + 3। फैक्टर फेल हो जाएंगे, अब फैक्टर फेल हो जाएंगे। और फैक्टर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो सर a का वैल्यू 1 है, सर d का वैल्यू देखो, ये 4 - 4 इंटू इस वाली क्वाड्रेटिक का d देखो 4 × 4 - 3, तो ये नेगेटिव आ गया, d नेगेटिव आ गया सर, d तो नेगेटिव आ गया सर, और एक पॉजिटिव आ गया। और ऐसा जब होता था तब रूट्स d नेगेटिव आ गया तो रूट्स इसके इमेजनरी होते, तो फैक्टर तो नहीं होने वाले, फिर आप ध्यान से देखो, अगर d नेगेटिव होता था a पॉजिटिव, और अब लिख के भी बताऊंगा ax² + bx + c। अगर इसका a पॉजिटिव होता था, d नेगेटिव होता था, तो ये वाला जो वैल्यू होता था, अगर d का वैल्यू नेगेटिव तो ये वाला वैल्यू ऑलवेज ही पॉजिटिव होता था क्या, ये लिखा था क्या। अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है और d नेगेटिव है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इसका मतलब ये आ गया कि ये वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगा। मतलब dy बाई डी एक्स तो इस बार 0 हो ही नहीं रहा, dy बाई डी एक्स तो 0 हो ही नहीं रहा। इसका मतलब अपने को तो साइन चाहिए था उसका, तो dy बाई डी एक्स का साइन, ये x एक्सिस है, इसमें किसका साइन चाहिए अपने को, dy बाई डी एक्स, इसका साइन, dy बाई डी एक्स का साइन चाहिए, dy बाई डी एक्स का साइन चाहिए, तो बोलो कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो वो ग्राफ कैसा होगा, बढ़ेगा ऐसे ऐसे कुछ। तो ये ग्राफ बनेगा उसका। तो कितने रियल रूट्स आएंगे, एक रियल रूट इसका आ जाएगा। तो ऐसा ये ग्राफ बढ़ता ही रह रहा है, तो एक रियल रूट आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि dy बाई डी एक्स 0 आए ही ना, जैसे ये पॉजिटिव आ गया, किसी केस में ऐसा हो सकता है ये नेगेटिव आ जाए, तो उस केस में ऐसा आ जाएगा क्या। तो अगर dy बाई डी एक्स जो निकाले हैं उसकी क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब वो 0 नहीं होगा, तो या तो उसका साइन हमेशा प्लस रहेगा या तो फिर उसका माइनस रहेगा। तो इसके हिसाब से इंक्रीजिंग आ जाएगा, देखो प्लस था इसलिए इंक्रीजिंग ग्राफ आया। और वैसे तो पता ही आपको, जब x का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो इनको तो छोड़ देंगे, और इसमें रखेंगे तो वो इन्फिनिटी पे जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। क्लियर है। तो एक रियल रूट आ जाएगा। इसकी बात करें, चुपचाप निकाल लेते हैं। अपनी बात यही और रखी थी ना कि फैक्टर करने की कोशिश करना, तो ये हो गया। सर dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है कहां पे, 1 पे, पर सर इसका साइन चेंज नहीं हो रहा। ये इनइक्वालिटी में तुम सीखे हो ना कि ये इसका साइन तो हमेशा ही प्लस का रहेगा भाई। क्यों प्लस का रहेगा, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, ये तो दोनों तरफ ही प्लस रहेगा। तो सर ये तो इंक्रीज ही करेगा। तो एक ये पॉइंट आया, इस पे वैल्यू निकालो, x का वैल्यू 1 डालो इसमें, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू 1 डालो तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो सर इस यहाँ पे वैल्यू 0 आ रहा है, तो यही पॉइंट है कि इसके आगे भी इंक्रीज कराना है, इसके पीछे भी इंक्रीज कराना है। तो ऐसा ही कोई ग्राफ आएगा क्या। अब इसके बाद आते हैं नंबर ऑफ रियल रूट्स। नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने बताएं। तो ऐसा कुछ जा रहा था, ऐसा कुछ जा रहा था, फिर ऐसे हो गया। तो देखो एक ध्यान से सुनना, अगर क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे इसको टच करके नीचे आता है तो यहाँ कितने रियल रूट्स होते हैं, 2 रियल रूट्स होते हैं क्या।
2 रियल रूट। अरे ध्यान है ना, टच करके नीचे आता है वो इक्वल होते हैं, ये पता है अपने को। अगर क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे जा रहा होता है, ऐसे टच करके नीचे आ जाता है, वहां कितने रियल रूट्स आते हैं? 3। और ऐसे ही ये ग्राफ देखिए जनाब, ऐसे जा रहा था 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 जा रहा था, टच करके आने ही वाला था, टच करके आने वाला था नीचे, पर चला गया ऊपर। तो 2 आने वाले थे पर ऊपर चला गया, इसलिए कितने आ गए? 3 रियल रूट। ये थोड़ी स्टोरी महंगी है, हो सकता है। ओ सर ये कैसे सर? तो ये कैसे? तो देखो नीचे ऊपर जा रहा था टच करके नीचे आने वाला था पर ऊपर चला गया। तो अगर नीचे आ जाता तो कितने रियल रूट्स आते? 2। पर अभी ऊपर चला गया तो कितने हो गए? 3। तो वो 3 रूट्स क्या है? 1 1 1, मतलब x की वैल्यूज क्या है? 1 1 1। वो तो सर इसमें कैसे सर, इसके क्या बात कर रहे हो सर, इसके कैसे 3? तो देखो ना, ध्यान से देखो यार, ये क्या लिखा हुआ है? x - 1 का होल क्यूब लिखा हुआ है। तो इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, x - 1 x - 1 x - 1। तो x बराबर 1 1 1। ये तो पता है ना भाई, क्यूबिक इक्वेशन है तो पक्के 3 रूट आने वाले हैं। क्यूबिक इक्वेशन है तो कितने रूट आने वाले हैं? 3 रूट। ऐसे मत बोल देना सर x - 1 का होल क्यूब बराबर 0, तो x - 1 बराबर 0, ऐसे नहीं बोलेंगे ना बच्चे। तो 3 रियल रूट्स है, वो 1 1 है। ग्राफ से देख लो, और ग्राफ में एक बहुत अच्छी फील देने की कोशिश की है कि ये ग्राफ ऐसे जा रहा था, नीचे आने वाला था पर नीचे नहीं आया, कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। मतलब नीचे आने वाला था ऊपर चला गया, तो इसके कितने रूट्स आ गए यहाँ पे? 3 रियल रूट्स, और वो तीनों के तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ऐसा अगर देखो ऐसे टच करता है तो यहाँ कितने रियल रूट्स आते हैं? 2। ऐसे टच करके ऐसे आने वाला था और चला जाए तो फिर कितने आते हैं? 3 रियल रूट्स आते हैं। ये बात क्लियर है क्या? तो 3 रियल रूट्स आते हैं। कुछ कुछ अपन ने देखा, कुछ कुछ नहीं देखा। तो जितना अपने को शायद 11th में हो जाएगा वो देख लिया है। बाकी देखो क्यूबिक एनालिसिस अभी थोड़ा सा कर लेते हैं, कुछ कुछ चीजें बताते हो। देखो 2 टाइप के ग्राफ आए हैं। अगर आप क्यूबिक वाले ग्राफ देखो ना, या तो ऐसे या फिर वो ऐसे वाला है, यहाँ ऊपर से आके इसी टाइप के यही 2 ग्राफ आए हैं क्या क्यूबिक वाले के। मेनली बात करें y बराबर ax³। इसके जितने भी ग्राफ आए हैं उसको जाके आप वापस देखो, वो ज्यादा से ज्यादा जगह कितनी जगह मुड़े हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 ही जगह, ऐसे मुड़ के या ऐसे मुड़ के। ऐसे ही ग्राफ आएंगे, इसी टाइप के ग्राफ आएंगे अपने क्यूबिक के। तो इन ग्राफ्स की 2 बातें। पहली बात, ये ग्राफ देखिए -अनंत से लेके y का वैल्यू एकदम नीचे से लेके ऊपर तक जाता है। कहां से? नीचे से लेके ऊपर तक। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू -अनंत है और y का वैल्यू भी क्या है? -अनंत। तो ये यहां से चलता है और कहां तक पहुंच जाता है? x अनंत और y अनंत, यहां तक पहुंच जाता है। और ये ग्राफ x बराबर -अनंत, इधर x का वैल्यू -अनंत तो y का वैल्यू इंफिनिटी, और यहाँ x इक्वल टू इंफिनिटी तो y इक्वल टू -इंफिनिटी। तो इनकी दोनों की एक खासियत बात है कि पूरा नीचे से चलते हैं बेचारे और ऊपर तक जाते हैं। ये भी नीचे से चलता है और ऊपर तक जाता है, या तो इधर से शुरू होके ऐसे या तो इधर से शुरू होके ऐसे। तो एक बात क्लियर है, क्यूबिक का रेंज क्या होगा? रेंज ऑलवेज आर, ऑलवेज आर। क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसका रेंज क्या होगा? हमेशा ही आर होगा। क्यों? क्योंकि नीचे से चलेंगे और ऊपर तक जाएंगे। और एक और बात है, अगर ये नीचे से चलेंगे और ऊपर तक जाएंगे तो पक्का बीच में एक्स एक्सिस आएगा क्या? तो उसको एक जगह तो कट करेंगे ही क्या? तो एक जगह कट करेंगे तो एटलीस्ट वन रियल रूट बोल दूंगा, एटलीस्ट 1 रियल रूट। और इस बात को तो अपन दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि एटलीस्ट 1 रियल रूट क्यों आएगा? क्योंकि देखो इमेजिनरी रूट होते हैं, किसमें होते हैं? वो जोड़े में होते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होने वाले होते हैं। तो 3 रूट होते हैं, तो अगर इमेजिनरी रूट्स का जोड़ा बनाने जाए तो कितने रूट जोड़े में आ गए? 2। तो एक रूट तो बच ही गया ना, तो उसको तो रियली होना पड़ेगा। तो इसलिए क्यूबिक इक्वेशन का एटलीस्ट एक तो रियल रूट होगा। क्यों होगा? 2 लॉजिक बता दिए भाई। यहां से शुरू होकर ऊपर तक जाएगा तो एक जगह तो एक्सिस को काटना ही पड़ेगा इसको। अरे एक जगह तो काटेगा ना ये, और ये भी एक जगह तो काटेगा, तो इसलिए एक रियल रूट तो आएगा ही आएगा। दूसरा लॉजिक कि क्यूबिक इक्वेशन है, उसके 3 रूट्स होते हैं
और अगर कोफिशिएंट रियल है मतलब तभी तो ग्राफ बना रहे हैं। अगर कोफिशिएंट्स रियल है भाई, ये बात तब हो रही है जब कोफिशिएंट्स रियल हो, कोफिशिएंट्स रियल हो तभी ये बात होगी। तो कोफिशिएंट्स रियल है मतलब ग्राफ बना पाएंगे, तो उस टाइप से बोल सकते हैं। या फिर कोफिशिएंट्स रियल है तो इमेजिनरी रूट जोड़े में आते हैं, तो जोड़ा बनाने जाएंगे तो एक जोड़ा बनेगा पर एक रूट बच भी जाएगा। क्या 3 रूट है तो कितने जोड़े बनेंगे, एक ही जोड़ा बनेगा और एक रूट बच जाएगा, तो वो तो रियल ही होना पड़ेगा। तो ये बात तो क्लियर होती है। अब और बातें हैं तो भाई देखो, जनरल इसका ट्रेंड ऐसा दिखता है, बाकी ऐसा भी हो सकता है ये यहाँ से शुरू होकर ऐसे ऐसे करके भी चला जाए, मतलब कहीं पे मुड़े भी ना, मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज ऐसे डिक्रीजिंग में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डिक्रीजिंग। पर कुल मिला के बात ये नीचे से लेके ऊपर तक जाएगा क्या, और ये भी नीचे से लेके ऊपर तक। तो ये ऑड डिग्री वाले जितने भी होते हैं ना, ये नीचे से लेके ऊपर तक जाते हैं। तो इसलिए इन सब का ये मैंने क्यूबिक का लिखा है, आप ऐसा लिख सकते हो ये ऑड डिग्री के जितने भी होते हैं ना, ऑड डिग्री के जितने भी फंक्शंस या पोलिनोमियल होते हैं उसका रेंज हमेशा आर होता है। बाकी ये बहुत हाई लेवल बात है। अरे यार क्या है कहा, यहाँ तो कुछ नहीं, ऐसे ही टोरे दे रहे हैं, और वैसे मैंने समझाया इसलिए दे पा रहे हैं। ये भी ग्राफ क्वाड्रेटिक में बहुत अच्छे से बनाए थे, वहां पे रेंज क्या होता है एकदम बेसिक से बताया था, वाई की वैल्यूज, इसलिए अपन ये थोड़ी छोटी मोटी बातें कर पा रहे हैं। क्लियर है क्या? तो ऐसा ग्राफ दिखेगा, इसमें 2 टर्न आ सकते हैं और बिना टर्न भी जा सकता है, ऐसा ऐसा। अब देखो वो बात है ना कि एक्स एक्सिस कहाँ है सर, तो यहां बनाओगे तो देखो एक रियल रूट्स आ जाएगा। यहाँ एक्स एक्सिस बन रहा है तो मतलब बन रहा है मतलब ABCD के वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ बन सकता है। अगर यहाँ एक्स एक्सिस बना दोगे तो कितने आ जाएंगे, 3 रियल रूट्स, यहाँ बना दिया तो 1 रियल रूट। तो वो बात है, डिपेंड करता है। पर एक्स एक्सिस को कहीं पे भी बनाओ, एक बार तो इसको कट करेगा ही क्या, मतलब 1 रियल रूट तो आएगा ही आएगा। ये बातें भी ठीक है, ये बात। और ये ग्राफ कब बनेगा, जब a का वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर इंफिनिटी पे वैल्यू निकालना है तो अपन केवल इसको देखते हैं, इसी को देखते हैं, केवल इसी को देखते हैं, इसी को। तो इसमें देखो x का वैल्यू जब तुम इंफिनिटी डालोगे तभी तो ये प्लस इंफिनिटी देगा। अगर a प्लस का हुआ तो भाई x का वैल्यू इंफिनिटी डालो इसमें, तो y का वैल्यू आ गया a इंटू इंफिनिटी का क्यूब, तो a इंटू इंफिनिटी। अब ये प्लस का इंफिनिटी कब आएगा भाई, x का वैल्यू इंफिनिटी, तो प्लस का इंफिनिटी कब आएगा, जब a इंफिनिटी होगा। तो मतलब ये कब है ग्राफ, जब a प्लस का हो, ये कब है, जब a माइनस का हो। तो ऐसी ऐसी कुछ बातें हैं, बाकी बहुत ज्यादा नहीं, इतना ठीक है, इतना आराम से अपन कर सकते हैं। बाकी चीजें इसका बहुत शानदार वाला एनालिसिस एक होता है जिसमें से दिमाग खुल के ऐसे बाहर आ जाएगा, वो करेंगे अपन 12th क्लास में, बहुत अच्छी फीलिंग के साथ वहां पे होता है। तो यहाँ तो बस कि ग्राफ बना दे और नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने थोड़े बहुत, मतलब कि 80-90% क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वो 1-2 क्वेश्चन जो अटकेगा वो 12th क्लास में ही होगा, और वहां पे और भी काफी क्वेश्चन करने होते हैं। बाकी तो अपन ने देख ही लिया। देखो ग्राफ, तो इस सेशन का मेन एम था कि आप ग्राफ बनाना सीख जाएं, ग्राफ बनाना सीख जाएं। ये देखो डीपीपी अपना है, तो इसमें 6 क्वेश्चंस है, अच्छे से अटेम्प्ट करिए और ये आंसर की है। अगर डीपीपी में दिक्कत या लेक्चर में दिक्कत, लाइव क्लास बिल्कुल हो रही है, किस पे, 6:15 बजे। कहाँ हो रही है सर, कैसे ज्वाइन करना है, तो देखो गूगल मीट में एक कोड डालो, एग्जैक्ट 6:15 बजे वहां पे आपको मिल जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा रिक्वेस्ट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर लो तो वहां पे आ जाओगे आप। और फिर भी दिक्कत आए तो देखो भाई व्हाट्सअप नंबर गिवन है, इस पर मैसेज करो कि सर ऐसा ऐसा कुछ दिक्कत आ रहा है, और या फिर इस पर आप हमें जीमेल भी कर सकते हो इफेक्टिव तैयारी पे। ठीक है क्या बात? तो देखो सीधी सी बात है, थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।